ऐसी महान विभूतियां, ऐसे संत ऋषिगण जंगलों में, पहाड़ों में, गिरकंदराओं में, गुफाओं में अभी भी भोजन, वस्त्र सब कुछ त्याग कर सिर्फ ठाकुर जी राधा रानी की तपस्या में लगे। जैसा महाराज जी ने बताया कि अन्न ग्रहण नहीं करते, दूध मिल गया, अगर कहीं व्यवस्था थोड़ी बहुत फल की हुई तो हुई, वरना दूध मिल गया, जो कुछ मिल गया वही प्रसाद हो रही है। महाराज जी इसी कुटिया में रहते हैं, यहीं पर साधना और तपस्या करते हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे एकदम यमुना महारानी यहाँ तक आ जाए। जय श्री राधे, जय राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। पता करो, देखो महाराज जी हैं क्या। कई बार प्रवास पे चले जाते हैं महाराज जी। इधर जो है महाराज जी है यमुना मैया जी के किनारे। आज फिर चारों तरफ देखिए जंगली जंगल है, यहाँ पर सांप, बिच्छू, तमाम जीव जंतु आते रहते हैं। और ये सब कांटे से पूरी चारों तरफ से घिरे हैं महाराज जी, जिससे कोई जंगली जानवर जो है ना आए। यहाँ कहीं पर भी सर्प देवता के दर्शन हो जाते हैं, कई बार सियार हैं, कई ऐसे जानवर हैं जिनका दर्शन हो जाता है। महाराज जी की कुटिया देखिए, ये प्रेम कुटी है, राम राम लिखा हुआ है। महाराज जी, गुरु जी, जय हो। हाँ, दंडवत महाराज जी, दंडवत, जय हो। अच्छा, यहाँ आसन लगाए हैं, राशन लेकर आए थे। और कैसे महाराज जी? घोड़े वाले बाबा कहीं गए? बाबा जी कहीं गए? जी जी जी। महाराज जी, हम लोग इधर ही वृंदावन से आए जी, तो आते हैं कुटिया में सेवा के लिए, हर महीने आ जाते हैं राशन सेवा के लिए। तो बाबा जी रहते हैं, बाबा जी के पास बैठ के कुछ सत्संग, बातचीत, हरी चर्चा होती है। हाँ, यहीं पर बैठकर साधना तपस्या होती रहती महाराज जी। जी, तो बाबा जी कहीं प्रवास पे चले गए? वो ये अलीगढ़ है, अलीगढ़ के पास जी, भक्त के घर। जी जी जी। तो ये तो चारों तरफ महाराज जी जंगल ही जंगल है, वन ही वन है पूरा। यहाँ हम लोग का पहुंच पाना भी कई बार होता है कि पहुंचना भी बड़ा मुश्किल होता। बाढ़ के समय इस बार तो ऐसी रही महाराज जी, बाढ़ की पूरा जल ही जल था चारों तरफ। ये सब पूज्य महाराज जी ने क्या किया, बाबा जी ने सब कुछ उठाया और ट्रैक्टर ट्रॉली पे लाद के जो है सब लेकर निकलने। ज्यादा पानी आ गया। हाँ, चारों तरफ यमुना जी का जल आ गया था जी। तो प्रसाद हुआ नहीं महाराज जी? फलाल ले, प्रसाद नहीं करते जी। दिन में एक सुबह शाम जो फलाहार हो गया जी। दूध ले, दूध और फल में? हाँ, फल ले लेते। फल और जैसे फलाहार में आलू 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 जी, साबूदाना जी। भोजन नहीं, अन्न नहीं। अन्न क्यों छोड़ दिया? अपनी ब्याजी की इच्छा हो गई ऐसी। बिहारी जी की कई 7-8 महीने, 8-9 महीना। नहीं, अब की आएंगे तो फलाहार वाला जो सामग्री है, मूंगफली है, मूंगफली के दाने हैं, आलू है और सामग्री, तो वो लेते आएंगे। अब वो जानकारी थी नहीं, पहली बार आपसे दर्शन हो रहा तो इसलिए। और मच्छर अच्छर भी तो यहाँ बड़े विषैले लगते महाराज जी। अच्छा, मैं तो पंखा अंखा नहीं करते? पंखा गया, ये हाथ का पंखा है। हाँ हाँ, लाइए इसी से तो मतलब कभी कभार इच्छा होती तो जी। ऐसी हवा चल रही है ना। हाँ हाँ, शीतल लाई। हाँ जी, बहुत
पावन सौभाग्य होता है तो ऐसी विभूतियों के दर्शन होते हैं जो केवल तपस्या साधना में लीन रहते हैं, सिर्फ केवल ठाकुर जी राधा रानी का ही स्मरण करते हैं। जैसे ये दुनिया बाजारवाद है, बाजारवाद में तमाम सामग्रियां हैं, उस बाजारवाद से दूर होने के कारण ऐसे संत महाराज, ऐसे पूज्य संत महाराज केवल जंगलों में रहकर त्याग तपस्या कर रहे हैं। अभी भी अगर भारतवर्ष बचा हुआ है, भारतवर्ष अभी भी कुछ संकटों से दूर है, तो उसका मूल कारण यही है। ऐसी महान विभूतियां, ऐसे संत ऋषिगण जंगलों में, पहाड़ों में, गिरकंदराओं में, गुफाओं में अभी भी भोजन, वस्त्र सब कुछ त्याग कर सिर्फ ठाकुर जी राधा रानी की तपस्या में लगे हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज पूज्य महाराज जी का दर्शन हो गया। अलौकिक दर्शन है, अद्भुत दर्शन है। देखिए, एक तरफ देखेंगे कहीं पे लकड़ी है, कंडे हैं, सब इसी से भभूति पे साधना तपस्या होती है। प्रसाद पर जैसा महाराज जी ने बताया कि अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, दूध मिल गया, अगर कहीं व्यवस्था थोड़ी बहुत फल की हुई तो हुई, वरना दूध मिल गया, जो कुछ मिल गया वही प्रसाद ग्रहण करते हैं। बहुत सारे संतों की यात्रा जब हम लोगों ने तय की, हमने और हमारे चेतन भाई ने, करीब करीब 1100 के करीब संत महाराज जी हैं, और उनमें हमने देखा, हमने पाया बहुत से ऐसे संत महाराज जी हैं कि प्रसाद नहीं मिला, फलाहार नहीं मिला तो कहीं पर धूना की राख को घोला और छान कर पी गए। केवल उनकी एक ही संकल्प शक्ति रहती है कि तपस्या साधना भक्ति के मार्ग पर चलें। ध्यान मुद्रा में पूज्य महाराज जी, साधना में हमारा सौभाग्य है कि धीरे धीरे हवा करते हुए अलौकिक भक्ति का स्वरूप कभी कभी देखने को मिल जाता है, जिससे मन भाव भक्ति में लीन हो जाता है। महाराज जी धीरे धीरे ध्यान में आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ दंडवत करके यहाँ से चलेंगे, क्योंकि महाराज जी की तपस्या और साधना इसी तरह होते रहे। जय हो दंडवत महाराज जी। यहाँ से प्रकाश की ओर आ गए हैं। ये प्रकाश हमारे जीवन का, ये उजाला हमारे सबके जीवन का है, और ये उजाला हम सबको प्राप्त होता है हमारे पूज्य संत से, हमारे पूज्य ऋषिगण से। ऐसी पावन पुनीत कुटिया में आए हैं, ऐसे स्थल पर आए हैं, ऐसे स्थान पर आए हैं जहां आने मात्र से जीवन धन्य हो जाता है, जीवन का सौभाग्य बदल जाता है। आप देखिए, चारों तरफ अगर देखेंगे तो चारों तरफ वन ही वन दिखाई दे रहे हैं। पेड़ पौधे लता पता आपको चारों तरफ दिखाई देंगी। हर तरफ आपको ऐसा दिखाई देगा कि जैसे लगता है कि जिस तरह से पहले के समय में हमारे ऋषिगण संतगण साधना तपस्या किया करते थे, उसी कुटिया में जर्जर कुटिया हो रही है। महाराज जी इसी कुटिया में रहते हैं, यहीं पर साधना और तपस्या करते हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे एकदम यमुना महारानी यहाँ तक आ जाए, पिछली बार कुटिया में यहाँ तक जल आ गया था, क्योंकि यमुना महारानी आ गई थी तो यहाँ तक जल था। लेकिन महाराज जी ने अपना पूरा सामान समेटा जो ले जा सकते थे, और उसके बाद यहाँ से निकले, और निकलने के बाद फिर जब यमुना मैया शांत हुई, वापस लौटी, तब यहाँ पर आए। यानी किसी भी परिस्थिति में रहकर यहाँ पर साधना और तपस्या करना मुख्य लक्ष्य है। आज जहाँ पर बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, जहाँ आलीशान व्यवस्था है, वैसे समय में अगर आप देखेंगे तो जंगल में, वन में रहकर भी साधना और तपस्या करने वाले संत हैं, जो वन में रहकर साधना तपस्या में लीन रहते हैं, ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते हैं, राधा रानी की भक्ति में लीन रहते हैं। सही मायने में भक्ति को अगर देखा जाए, त्याग को देखा जाए, तपस्या को देखा जाए, तो इसी वन में रहकर, जहाँ पर संसाधन नहीं है, जहाँ पर सुविधाएं नहीं है, जहाँ पर भक्तों का तांता नहीं लगा रहता है, भक्तों के आने का क्रम नहीं रहता, कब कौन आ जाए, किस समय आ जाए, कोई निश्चित नहीं रहता, वही साधना स्थली,
वही तपस्या स्थली सबसे सच्ची, सबसे निर्मल और पावन पवित्र है। इसी स्थान पर महाराज जी बैठते हैं, घंटों घंटों यहीं पर साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। पूज्य महाराज जी के शरीर पर कई बार सर्प देवता आ जाते हैं, कहीं उनके पांव से होकर निकलते हैं, कहीं उनके शरीर से होकर निकलते हैं, लेकिन महाराज जी यहाँ पर साधना और तपस्या करते हुए यहीं पर मगन रहते हैं भक्ति में। यानी ना उन्हें सर्प से डर है, ना उन्हें कोई जीव जंतु से डर है, ना किसी जानवर से। क्यों? कि जब आप ठाकुर जी की सच्चे मन से भक्ति करते हैं, कन्हैया की सच्चे मन से भक्ति करते हैं, तो ये सारी जो बाधाएं होती हैं वो सारी बाधाएं आपकी भक्ति में बदल जाती हैं। वो सब भी आते हैं। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि सर्प देवता आते हैं तो वो भी भजन और कीर्तन में लीन हो जाते हैं और कह देते कि जाओ जरा किनारे बैठकर भजन कीर्तन करो, तो वो अपना सरक जाते हैं, भक्ति और कीर्तन करते हैं। ऐसी अद्भुत लीलाएं, ऐसा अद्भुत क्षण आपको बहुत कम दिखाई देगा। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो पर अपने विचार जरूर दीजिए और बताइए कि हमारे भारतवर्ष में आज भी ऐसे संत महाराज जी हैं जो साधना और तपस्या इन परिस्थितियों में रहकर भी करते हैं। अपने बच्चों को तो जरूर वीडियो दिखाइए, नई पीढ़ी को तो बताइए ही बताइए कि कैसे पूज्य संत महाराज जी साधना और तपस्या करते हैं। ये स्थान जब वृंदावन आएंगे आप, तो वृंदावन में प्रवेश करते समय यमुना जी के एकदम ठीक किनारे है। कभी आपको दर्शन करना हो, कभी इस स्थान पर आना हो, तो आप सब स्थान पर आइए, दर्शन करिए। सहज सरल भाव की भक्ति को आप देखेंगे तो यहाँ पर उसी का आनंद मिलेगा। देखिए ना, वो चूल्हा है, उसी चूल्हे पे लकड़ी से प्रसाद बनता है। इसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं जब टिक्कर बनती है ठाकुर जी की, और इतनी सुंदर, इतनी स्वादिष्ट बनती है कि उस टिक्कर को खाने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद आपका मन आनंदित हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो कैसे बर्तन को रखे हुए हैं, ऊपर माज कर, धुल कर, साफ सुथरा करके बर्तन रखा जाता है। यहाँ पर बर्तन की साफ सफाई करते, यहाँ लकड़ी लक्कड़ है, थोड़ा बहुत सामान। तो जो गृहस्थी का सामान है उसको सजोने का, उसे रखने का क्रम जो है यहाँ पर आप सबको देखने को मिलता है। मेरा एक बार पुनः आग्रह है, हम और हमारे चेतन भैया वनों में जाते हैं, जगह जगह घूमते हैं, जंगलों में जाते हैं। आप सबके लिए बस यही कि आपको एक ऐसे संत का दर्शन हो जाए, एक ऐसे संत का आशीर्वाद मिल जाए जिससे आपका भी हमारा भी जीवन तर जाए और हम सब सदमार्ग पर चलें, भक्ति मार्ग पर चलें। यही प्रयास है। तो आपका थोड़ा सा प्रयास होना चाहिए, आपका थोड़ा सा सहयोग होना चाहिए, जो हम सबके आत्मबल को बढ़ाए, जो हम सबकी शक्ति को बढ़ाए, और हम सबको भी लगे कि हमारे साथ में सनातन की एक बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है, और जिसके माध्यम से हम बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो हम सब जब आगे बढ़ते हैं, साधना में रत रहते हैं, भक्ति में रत रहते हैं, संत महाराज जी का दर्शन जब करते हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि एक प्यारा सा सुझाव कमेंट जरूर लिखिए, और साथ ही साथ QR कोड आप सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। आप सब QR कोड के माध्यम से पूज्य संत महाराज जी का के लिए कुछ ना कुछ सहयोग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप मदद कर सकते हैं। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।